खुदा ने नस्ल इंसानी की तश्कील कुछ इस तरह से की है कि दुनिया की इस अनगिनत मखलूक में भी हर फर्द अपनी अलग शनाख्त और अलग वजूद हासिल कर लेता है। ज़िंदगी की तपकधुन में अपने वजूद की शनाख्त में लगी इस नस्ल आदम में चंद ऐसे नाम भी होते हैं जो अपने काम और अपनी मेहनत से बाइसे फ़ख्र साबित होते हैं। डैडी ऐसा फ्रेंड जैसे भी है कभी कभी, मतलब जब टाइम मिलता है, जब कोई कुछ अब जाते हैं सब बाहर घूमने वगैरह कुछ, तो फ्रेंड जैसे है। बाद में घर में तो नॉर्मल। अगर आपका गुज़र कभी किसी शहर से हो और वहाँ की कुछ नामचीन और ख़ूबसूरत इमारतों के मंजर देखने का इत्तेफाक हो तो आप उस हुनरमंद आर्किटेक्ट के बारे में ज़रूर सोचेंगे। उन ऊंची और ख़ूबसूरत इमारतों को तश्कील किया होगा। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही एक शख्सियत से करवाने वाले हैं जिसे इमारतों का शाहजहां कहा जाता है। ये हैं दौरे हाजिर के मायनाज आर्किटेक्ट ज़ुबैर रशीद शेख। मेरा जो जन्म हुआ वो केम हॉस्पिटल पूना, और मैं तीसरा बेटा हूँ बोले तो। मेरे पहले जो हमारे बड़े भाई थे उनका इंतकाल हो गया। मेरे से एक बड़े भाई है और एक छोटे भाई है, और हम सब 5 सिस्टर्स हैं, तो 8 जन की हमारी फैमिली है। हम पूना में कैंप एरिया में रहते थे पहले, जब हमारे वालिद का उधर एक बंगलो है, गोलीबार मैदान, उधर हम रहते थे। बचपन में हमें जो इंग्लिश तालीम हुई है, हमारे वालिद ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में उस वक्त डाला, यानी कि 60s की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे बड़े भाई हम सभी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए। ज़ुबैर शेख के वालिद का होलसेल में मछली का कारोबार था और पुणे के शिवाजी मार्केट में उनका कोल्ड स्टोरेज था, लेकिन ज़ुबैर अपने आबाई कारोबार से कुछ अलग करने वाले थे। मेरा जो जन्म है वो पूना में हुआ 1956 में। उस वक्त हमारे वालिद जो थे वो यूपी बाराबंकी से पूना आए 47 to 50 के आसपास। और हमारे वालिद का जो फ़िश का बिज़नेस था, फ़िश सप्लाई करते थे वो, लोकल और बाकी बड़े मिलिट्री सप्लाई वगैरह सब होता। और हमारा कोल्ड स्टोरेज था। कहा जाता है कि हुनर कभी सीखने से नहीं आते बल्कि इंसान के अंदर शुरू से ही होते हैं। ज़ुबैर को बचपन से ही तस्वीरें बनाने का बेहद शौक था, लेकिन इनके वालिद जानदारों की बनाई तस्वीरें फाड़ दिया करते थे। रफ्ता रफ्ता ज़ुबैर शेख ने इमारतों की तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। ये नहीं जानते थे कि आगे चल के यही इनका करियर बनने वाला था। तालीम के जो दिन थे, मैं जैसा अभी बताया हूँ कि मैथ्स तो मेरे 90 के बीच में मार्क्स मिलते थे। साइंस भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, और ड्राइंग मुझे बहुत पसंद था, यानी कि ड्राइंग पे मेरा काफ़ी ज़ोर था, और मैं बचपन से ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था, और जो भी कुछ दिखता था वो मैं ड्राइंग बना देता था उससे बैठे बैठे। अभी हमारे वक्त एलिमेंट्री और जो डिज़ाइंस थे वो दोनों एग्ज़ाम्स मैंने, इंटरमीडिएट जो 2 एग्ज़ाम्स थे दोनों मैंने अटेंड किया, और दोनों में मैं पास हो गया था। उस वक्त वो टाइम पे ऐसा कुछ बड़े ऐसे कोई फंक्शंस और अवार्ड्स वगैरह नहीं होते थे हमारे वक्त। ज़ुबैर रशीद शेख ने इब्तदाई तालीम पुणे के आर्निल हाई स्कूल से इंग्लिश मीडियम में हासिल की। 11वीं जमात पास करने के बाद ज़ुबैर ने पुणे के ही अभिनव कला महाविद्यालय से आर्किटेक्चर का 5 साला कोर्स मुकम्मल किया। मैं आर्निला हाई स्कूल क्वार्टर गेट पुणे में, उधर से मेरी तालीम हुई फर्स्ट से लेके एसएससी तक। मैं 1973 को एसएससी पास हो गया फर्स्ट क्लास में। मेरा जो सफ़र था फर्स्ट से एसएससी तक वो माशाल्लाह अच्छा था। मैं एक वक्त भी फेल नहीं हुआ हूँ, और फर्स्ट क्लास में ही ज़्यादा करके मैं पास होता था। मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे वो थे मैथ्स, साइंस और ड्राइंग, ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे। साथ ही में हमारी तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई, जिसका मुझे फ़ायदा आज की जो ज़िंदगी है इसमें काफ़ी उसका फ़ायदा हुआ है इंग्लिश मीडियम से। 1973 में मेरा एसएससी, उस वो टाइम पे 11वीं में एसएससी होता था। 11वीं का मैं एसएससी पूरा किया, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे फादर फंसेका, तो वो बहुत मेरे से प्यार करते थे, और उन्होंने वो टाइम पे मुझे एडवाइस दिया, क्योंकि आर्किटेक्चर का तो उस वक्त किसी को ज़्यादा मालूमात भी नहीं था। तो बोले माय सन यू गो फॉर आर्किटेक्चर।
तो जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आते बराबर हम पहले हमारे पुणे में एक ही कॉलेज था, अभिनव कला महाविद्यालय, उधर हम गए और आर्किटेक्चर में एडमिशन किया हमने। जुबैर शेख जब आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे थे तो उस वक्त 65 तलबा में ये अकेले मुस्लिम तालिब इल्म थे और बाफजल खुदा ये हर साल अव्वल आते रहे। किसी ने खूब कहा है कि परवाज़ परों से नहीं हौसलों से की जाती है। उस वक्त जो सिचुएशन था, क्योंकि एक ही कॉलेज था तो बहुत उसमें रश रहता था। हमारे वक्त 65 स्टूडेंट्स थे और हम एडमिशन के लिए नहीं के बराबर था। फिर भी मैंने काफ़ी जद्दोजहद से उन प्रिंसिपल को मनवा के एडमिशन ले ली फर्स्ट ईयर में। और उस वक्त ऐसा बताया जाता था कि भाई फर्स्ट ईयर क्या, आप 10 बरस फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे वगैरह। लेकिन जो भी मेरी मेहनत या मेरा जो भी उस पर वर्क था, उससे मैं 5 इयर्स फर्स्ट क्लास में मैं पास हो गया और मैं 1979 में आर्किटेक्चर कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर में मैं बताना चाहता हूँ कि 65 स्टूडेंट्स में 13 स्टूडेंट्स पास हो गए, बाकी के सब फेल हो गए। उसमें मैं और मेरे पार्टनर जो है प्रकाश देशमुख, अभी जो पार्टनर है मेरे, हम दोनों उसमें थे। मैं जैसा आपको बताया कि आर्किटेक्चर में एडमिशन से ही लेके तकलीफ़ात जुड़े हुए थे और हमको बहुत मुश्किल से उसमें एडमिशन मिल गया। और जैसा मैं बताया मैं 5 इयर्स में वो कंप्लीट किया आर्किटेक्चर कोर्स। और इसमें बहुत मेहनत करने पड़ता था, यानी कि दिन के 16 से 18 घंटा इसमें काम करने पड़ता था। स्कूल सुबह, कॉलेज जो था हमारा वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक था, लेकिन हम 7 बजे से 1 बजे तक कॉलेज करते थे और उधर ही शाम तक जो भी होमवर्क वगैरह हमारा था हम कंप्लीट करते थे। और जो बचा कुचा काम था वो रात को घर में करने पड़ता था। और इसमें आर्किटेक्चर जो कोर्स है, इसमें हर एक स्टूडेंट को ही काम करने पड़ता है। टीचर्स तो सिखाते हैं अपने तौर पे, लेकिन ये क्रिएटिव कोर्स है तो इसमें स्टूडेंट्स को खुद होके अपनी क्रिएटिविटी दिखाने पड़ता है। और हर एक स्टूडेंट इसमें अलग रहता है, इसमें कोई 2 स्टूडेंट एक जैसे काम नहीं कर सकते। ये अब मैं जो बता रहा हूँ मेरे ज़िंदगी का बहुत बेसिक था, जैसे बचपन का मैंने आपको बता दिया हूँ। जैसे ही मैं आर्किटेक्चर कंप्लीट किया या आर्किटेक्चर में दाखिल लिया, आर्किटेक्ट कोर्स में दाखिल लिया, उस वक्त हमारे घर की माली हालत जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। बोले तो कुछ हालात ऐसे आए थे कि मुझे फ़ीस भरने को भी पैसे नहीं थे। तो उस वक्त मैंने जो था सेकेंड ईयर को, मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर को, मैं एक आर्किटेक्चरल फर्म में नौकरी चालू किया। तो मैं 7 से 1 तक कॉलेज जाता था, 2 बजे से 5 बजे तक मेरा जॉब था और उधर मुझसे बहुत काम कराया जाता था। कभी कभी मैं रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी कभी 12 बजे तक मैं काम करता था। और ये मैं मुसलसल बोले तो कंटिन्यूसली फाइनल ईयर पास हुए तक मैंने काम किया। और उससे जो मुझे मिलता था 125 रुपये मुझे पगार मिलता था, वो 125 में मैंने मेरा आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट किया। आर्किटेक्चर का कोर्स मुकम्मल हो चुका था और यह ज़माना जद्दोजहद का था। सन 1989 का दौर था और उस इब्तदाई दौर में जुबैर शेख को जो भी काम मिलता ये उसे कर लेते। यहाँ तक कि छोटे छोटे रोड बनाना और पेंटिंग फैब्रिकेशन का काम भी किया। आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद भी हालात कुछ सही नहीं थे, क्योंकि फुल टाइम मैं जाता था तो वो टाइम पे 250 रुपया पगार मिलता था। 250 रुपये में कुछ बड़े काम नहीं होते थे। तो प्रकाश भाई, जैसा मैं बोलता हूँ, प्रकाश भाई, हम दोनों 1979 से लेके 1984 तक, 1983-84 तक, 1979 से 1983-84 तक हमने जो भी हमें काम मिला, ड्राइंग का काम मिला, कंस्ट्रक्शन का काम मिला, रोड बनाने का काम मिला, पेंटिंग का काम मिला, फैब्रिकेशन का काम मिला, हमने जो भी काम मिला हमने उससे पूरा किया। हम कोई भी काम से मुंह नहीं फेरा, हमारे लाइन से, कहने का मतलब इंटीरियर्स के काम थे। तो ये जो वेटिंग पीरियड था 79 से लेके 84 तक वेटिंग पीरियड था।
और उस वक्त हम जॉब भी करते थे और पर्सनल हमारे काम भी शाम में करते थे। और ये वक्त जो गुज़रा और तकलीफ़ का वक्त। सन 1983 में जुबैर शेख ने अपनी कॉलेज के ज़माने के दोस्त प्रकाश राव देशमुख के साथ मिलकर स्पेस डिज़ाइनर सिंडिकेट नामी फर्म की बुनियाद रखी और इब्तदा में ही जोबन गार्डन और कोरेगांव पार्क के काम हासिल किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश देशमुख जो है मेरे भाई के बराबर है। हम दोनों की मुलाकात 1973 में हमारे कॉलेज के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज के दिन हुई और वो दोस्ती इतनी बढ़ गई कि हम थर्ड ईयर में ही हमारा स्पेस डिज़ाइनर सिंडिकेट का जो मेंटली जो उसको हमको शुरू करना है, नाम फर्म का नाम वगैरह थर्ड ईयर के कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिए थे हमने। और जैसे ही फाइनल ईयर पास हो गए वो हमने फर्म बना दी और रजिस्टर जैसे बताया हूँ 1983 में हुई। प्रकाश भाई और हम 1973 से आज तक 2007 में ही है जो भी हमने काम किया वो हमारे फैमिली लाइफ का रहो या बिज़नेस का काम रहो, हमने साथ में मिलजुल के किया है और वो मेरे भाई के समान है और हम दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से आज हम करीब जो भी समझो 25-30-33 बरस हो रहे, 30 बरस के आसपास हो रहे। 1979 में जैसे ही हम पास हो गए हमने हमारा एक फर्म बनाया, पार्टनरशिप फर्म स्पेस डिज़ाइनर सिंडिकेट, जिसको हमने रजिस्टर 1983 में किया। अब करीब 25 बरस हो गए और हम साथ ही में उसमें प्रकाश देशमुख और मैं साथ में हम वो फर्म चला रहे हैं। तो उसके बाद जैसा बोलते कि हर रात के बाद दिन होता है, वैसा 1985 में हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। उस्मान दरवेश करके बॉम्बे के बिल्डर थे, उन्होंने हम पे भरोसा किया और एक हमको बड़ा प्रोजेक्ट दिया कोरेगांव पार्क और बन गार्डन में। और वो काम हमने एकदम जल्द से जल्द पूरा करने के हिसाब से हमने स्टार्ट किया और वो 1-2 बरस में हमारी इमारतें पूरी हो गई। और उसके बाद जो था 85 से लेके आज तक हमें फिर जैसा बोलते हैं ना पीछे देखने का वक्त ही नहीं मिला है, हम सिर्फ काम करते गए और इमारतें तैयार होते गए। प्रकाश राव देशमुख इब्तदा में जुबैर रशीद शेख के दोस्त थे और फिर दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। आज 25 साल हो चुके हैं और ये दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बिला इम्तियाज मजहब और मिल्लत अपनी दोस्ती और काम में कामयाबी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जुबैर अब तक कामयाब आर्किटेक्ट की हैसियत से तकरीबन 800 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुके हैं और 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इनके ज़ेर निगरानी चल रहे हैं, जिनमें मगर पुणे जैसा काबिल फ़ख्र प्रोजेक्ट है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने अपने 7 बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में से एक का खिताब दिया है। इसके अलावा भी जुबैर रशीद शेख कई एजाज़ हासिल कर चुके हैं। 85 से लेके 2008 जो वक्त गुजरा है इसमें हमने 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। 200 प्रोजेक्ट अभी चालू है हमारे। मैं जैसे बताया कि 1983 में हमने स्पेस डिज़ाइनर सिंडिकेट का रजिस्ट्रेशन किया है और हमने जो फर्म स्टार्ट की आज उसमें हमारी पुणे की सबसे बड़ी फर्म है जिसमें करीब 80 से 100 लोग काम करते हैं। और हमने ये जो 20-25 बरस का जो वक्त था पुणे में हमने बहुत काम किया, करीब 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हमने और अभी 200 से करीब प्रोजेक्ट्स एट अ गिवन टाइम चलते रहते हैं हमारे। उसमें हमने सभी टाइप के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, बंगलोज है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फैक्ट्री, टाउन मास्टर प्लान बड़े बड़े साइट्स का। और अभी सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो रहा है वो है मगरपट्टा सिटी। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है और वो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। आर्किटेक्ट ऐसा फील्ड है जिसमें एंड नहीं होता है। आज एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो कल दूसरा करने पड़ता है और वो जो भूख है, एक अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो लगता है कि इसके बाद में भी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो करेंगे वो पुराने प्रोजेक्ट से और बेहतर होएगा। ये करते हुए हमको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। एक जो हमारे को आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर मिला था वो शरीफ ऑफ बॉम्बे, उनके हाथ से मिला था। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हमें इसमें ये फील्ड में मिले। जुबैर शेख का मानना है कि इनकी अहलिया मोहतरमा तबस्सुम ने
कदम कदम पर इनका साथ दिया है और हर मोड़ पर इनकी हिम्मत अफजाई की है। जुबैर शेख के 5 बेटे हैं और एक हरा भरा खूबसूरत ख़ानदान है। मेरी जो वाइफ है उनका काफ़ी साथ रहा है। मेरी 1985 में निकाह हुआ। जो हमारी बीवी है वो काफ़ी दूर से, हम बीजापुर के आसपास सिंदगी गांव है, उधर से हमने उनको, बोले तो उधर से आई है वो। और 85 से ही जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम पढ़ाई तो करेंगे, और शी इज़ अ हाउस वाइफ। हमारे माशाल्लाह 5 बेटे हैं मुझे, और उन घर का जो काम है, घर का काम वो हमारे जो बेगम साहब है वो संभाल लेते हैं, और ऑफिस का और बाकी जो काम है मैं करता हूँ। और जैसे ही ये सोशल वर्क की आपने बात किया, सोशल वर्क में हम दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। बच्चों का, गरीब बच्चों के बारे में रहो या कुछ उनको तालीम देना है या उनको गाइडेंस करना है, तो हम दोनों ही मिलके वो काम करते हैं। घर का काम पूरा संभालने वाली, ऐसा इसी तरह से हम लोग दोनों एडजस्ट किए, और फिर दोनों जन का इसी तरह से होने की वजह से यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। बच्चों को संभालना तो बहुत मुश्किल काम है, मगर सुबह में अपना बच्चों का जो काम रहता वो करने में और उनको संभालने में, उनका होमवर्क लेने का, फिर जो भी है उनके तरफ ध्यान देने का, उसकी वजह से मेरा टाइम पास पूरा दिन भर हो जाता था। ये जुबैर आर्किटेक्ट साहब जो है वो बहुत नेक और सच्चे और मददगार, और दूसरों के दुख सुख में शामिल होना, इनकी आदत इतनी अच्छी है, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाने का। बहुत खुश हूँ, मगर थोड़ा टाइम की वजह से ज़रा दोनों जन में होती थी थोड़ी कभी कभार। जुबैर शेख ने कामयाबी और तरक्की का एक लंबा सफ़र तय किया है, और इस सफ़र में कई और खूबसूरत पड़ाव मुस्तकबिल में इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। जुबैर जितने कामयाब और मशहूर हैं, उतने ही सादा तबीयत और नेकदिल इंसान भी हैं। हम दुआ करते हैं कि कामयाबी के आसमान का ये परिंदा कामयाबी के नित नए आयाम तय करता जाए। जैसा मैं बताया हूँ, 1985 से तो जो काम शुरू हो गए, काम आते गए, हमने नक्शे बनाते गए और बिल्डिंग बनते गए। उस वक्त हमने भी एक सोशल ऑब्लिगेशन जैसे हमने एक डिसीजन लिया था कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल से या रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसका हम मुआवजा नहीं लेंगे। और जब भी हमारे पास कुछ नहीं था, तब से हमने ये स्टार्ट किया काम, और आज तक हम जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के काम किए हैं, हमने वो बिन मुआवजा काम किया है। उसमें सबसे बड़ा जो हमारा पूना में काम हुआ है वो आज़म कैंपस है, जो न्यू मोदीखाना में है। हमने वो 26 एकर्स का जो लैंड का काम शुरू किया था, जब उधर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, और आज उधर टोटल 26 एकर्स लैंड डेवलप हो गई है, और आज उधर करीब 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैं आज़म कैंपस का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ। आफ्टर जो भी मेरे सर्विसेज, इतने बरस मैंने जो सर्विसेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनररी सर्विस, तो उधर का मुझे ट्रस्टी बनाया गया, और आज मैं उधर ऑनररी सेक्रेटरी 5 से 7 बरस से मैं उधर काम कर रहा हूँ। ये काम करते करते हमने जो देखा, इधर तो काफ़ी वो डेवलप हो गया आज़म कैंपस, सभी करीब 27-28 इंस्टीट्यूट से। तो हमने एक छोटा सा एक इना फाउंडेशन, हमने मुनव्वर पीर भाई, मैं और भी हमारे जो लाइक माइंडेड पीपल है उनके साथ हमने फॉर्म किया है। और इधर जो बच्चे एसएससी फेल होते या जो ड्रॉप आउट्स होते, उनको हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉर्ट कोर्सेज, 6 महीने के कोर्सेज वगैरह, कंप्यूटर कोर्स है, सिलाई कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है वगैरह, ये टाइप के कोर्सेज हम थोड़े से अभी उसमें इंट्रोड्यूस किए। और बच्चे को जो ड्रॉप आउट हो गया है, जिसका जहन अच्छा नहीं है, उसको अपने पैर पे खड़े रहने के लिए हम इधर कोशिश कर रहे हैं इना फाउंडेशन के थ्रू। इधर लेडीज़ भी जो है, स्लम्स में जो लेडीज़ है या बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते, उनको भी हम इधर दावत देते हैं। फिर भी वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, फिर भी हम उनके पीछे लगे हुए हैं, और उनको भी शॉर्ट टर्म एजुकेशन,
कि वो थोड़ा कुछ सीख ले और अपने पैर पे खड़े हो जाए, ये टाइप से हम उधर एक्टिविटी चला रहे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ हूँ, जैसे हजरत मोहम्मद ट्रस्ट में आपको बताया हूँ, पीए इनामदार एजुकेशन ट्रस्ट है, इकरा फाउंडेशन है, और भी बहुत सारे हैं। मैं एक दो जिक्र करूँगा आपको जो यतीम बच्चे का हम काम करते हैं। एक तो सैयद नगर में मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्था के नाम से एक ट्रस्ट है, तो उधर हम जो एक कंसेप्ट लाए है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम 10 बच्चों के बीच में हम एक मदर देते हैं, और वो मदर ये जो यतीम बच्चे हैं उनको अपने बच्चों के जैसे संभाल उनकी देखभाल करती है। ये एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि नॉर्मल मदरसे में कैसे सभी बच्चे एक साथ रहते, इधर कैसे हमने 10 बच्चे के बीच में एक मदर रखे। तो ये कंसेप्ट सैयद नगर हड़पसर में है, और ऐसे ही और एक हमने करीब 200 बच्चों का मदरसा कामशेद के पास बनाया है, उसमें भी हमारे दूसरे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और यही कंसेप्ट पे उधर भी काम कर रहे हैं। और साथ में ये दोनों भी जो इंस्टीट्यूट से इसके साथ स्कूल जुड़ा हुआ है, तो बच्चा उधर ही पढ़ता है, उधर उसकी तालीम भी होती है और वो रहता भी उधर ही है। जैसे यतीम खाने में रहते हैं बच्चे, वैसा रहता है बच्चा। मेरे हिसाब से कोई भी सक्सेसफुल आदमी अगर होना है तो उसको कुछ कुछ क्वालिटीज़ रखना जरूरी है, जैसे वक्त की पाबंदी है और टाइम डिसिप्लिन। मैं इसको बताना चाहूँगा कि वक्त की पाबंदी इंसान ने करना चाहिए। तो मैंने मेरा जो 24 घंटे का दिन है और महीना है और बरस है, इसको मैंने डिवाइड किया हूँ। तो सुबह जो वक्त रहता है इनिशियल, वो तो मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, 9:30 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस शाम को 6-7 बजे तक अभी हम करते हैं। पहले तो बहुत काम करते थे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक, वक्त ही नहीं था। तो अभी ये डिसिप्लिन किया है कि ऑफिस का वक्त अलग रहेगा, उसमें सोशल वर्क जो रहेगा उसको एक वक्त देंगे और फैमिली को भी वक्त देंगे। साथ ही में मैं ट्राई करता हूँ कि इधर तो मैं इधर रहा तो बहुत बिजी रहता हूँ, तो पुणे छोड़ के हम बाहर निकल जाते हैं कुछ वक्त। जैसा अभी मैं करीब 7 बरस से बाहर ही जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया ही चले जाता हूँ फैमिली को लेके, और 15 दिन 20 दिन जो भी है वो मेरे फैमिली के साथ मैं गुजारता हूँ। अगर कुछ सक्सेस होना है ज़िंदगी में, किसी को सक्सेस होना है तो उसमें कुछ खूबियाँ लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सच्चाई है, हार्डवर्क है। टैलेंट्स जो वो तो कुदरती हर एक को कम ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो टैलेंट्स है उसको एकदम पूरे अपने हिसाब से पूरा 100% देने की कोशिश करना है। ये जो बातें मैं बताया हूँ, ये अगर बच्चे अपना लिए तो उनको कोई भी फील्ड रहे, चाहे वो आर्किटेक्ट रहे या कोई भी फील्ड रहे, उनको काफ़ी उस पर मदद मिलेंगी और सक्सेस के लिए वो बहुत उनको फ़ायदेमंद है। अभी जैसे मेरे लाइफ के 52 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और काम की तो कुछ कमी नहीं, काम आर्किटेक्चरल वर्क भी हम कर रहे हैं जो भी है, और सोशल वर्क में ही है। तो फ्यूचर के बारे में ऐसा चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त मेरा सोसाइटी को लगे, थोड़ा मेरे फर्म में लगे और थोड़ा मेरे घर में लगे। जो मैंने वक्त अभी इतना सारा जो वक्त बोले तो काम करने में गुजार दिया हूँ, सोसाइटी को भी दे रहा हूँ, थोड़ा वक्त अभी मैं घर में भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अभी बड़ा बेटा जो है वो आर्किटेक्ट नेक्स्ट ईयर बन जाएगा, वो मेरी ही फील्ड में डाला हूँ मैंने। दूसरा जो बेटा है मेरा वो अभी BCS कर रहा है, और तीसरा जो है वो अभी BBA में MBA में। 2 छोटे जो है वो अभी स्कूल में 7वीं में है। अभी तो मुश्किलों से घमासान बाकी है, जिंदगी का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो परिंदों ने पर्वतों को लांघा है, लांघना अभी ये आसमान बाकी है। नहीं, विदेश में मेरे थोड़े प्रोजेक्ट्स है, वैसे ज़्यादा हम कर नहीं पाते क्योंकि पुणे में इतना काम है हमारे पास, तो विदेश जाने का ऐसा बहुत शौक भी नहीं। फिर भी जद्दा में एक होटल का मेरा काम चालू है, और वो पहचान पुणे से हमारी जो पहचान के लोग हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो मैंने एक काम किया हूँ जिसका भी 2-3 मंजिले का काम हो गया है। और एक अभी मक्का में एक काम शुरू होगा, वो जो हाजी लोग को रहने के लिए जो बिल्डिंग बनाना है, करीब 700-800 हाजी लोग का, तो वो एक काम चालू होगा।